हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है। डिस्कस करते हैं निफ्टी में ट्रेड सेटअप हम कैसे बनाएं। काफ़ी दिन से वीडियो नहीं बना पाए थे, बट अब हम कोशिश करेंगे कि रेगुलरली वीडियो को अपलोड कर सकें। ये आपके सामने निफ्टी का डेली चार्ट है। हम लोग एज ऑफ नाउ जो इसमें देख सकते हैं, मैं बस सिंपल शॉर्ट में रखूँ। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, अभी भी मार्केट में जो मोमेंटम है, ये जो पिछले आई गेस 7 या 8 दिन से जो एक ही रेंज में करीबन 150 से 160 पॉइंट के बीच में फंसा हुआ है मार्केट, ये तब तक ऐसा करेगा जब तक मार्केट इस पॉइंट के ऊपर, मैं जूम करके दिखाता हूँ, जब तक मार्केट इन पॉइंट के ऊपर क्लोज नहीं करता। बेसिकली 17,970 से लेके एंड 17 बोल रहा हूँ 18,000 के आसपास, इसके ऊपर जब क्लोजिंग हो जाएगी तब आपको फिर वापस वो नॉर्मल सी दिखेगी। मार्केट में जो रैली बनती है कि 150 पॉइंट 250 पॉइंट ऐसे बड़ी बड़ी कैंडल्स जो हम नॉर्मली देखा करते हैं, तो ये मार्केट का जोन ही ऐसा है कि मार्केट जब तक इसके बीच में रहेगा मार्केट ऐसे ही चलेगा। तो ये रही ऊपर जाने वाली बात जो मैंने आपको लेवल बताया। नीचे जाने वाले में कि मतलब अच्छा मोमेंटम कब आएगा, जब हम किसी भी टाइम 770 के नीचे निकलेंगे। सॉरी, ये वाला पॉइंट यहाँ पर मैं जूम करके दिखाता हूँ, इस वाले पॉइंट के नीचे 17,765 है बेसिकली। जब हम इसके नीचे निकलेंगे तब हमें यहाँ पे फिर अच्छा मोमेंटम मिल सकता है, जो हमें काफ़ी नीचे तक ला सकता है। तो ये यहाँ पे ये पॉइंट एंड ये वाला पॉइंट, इसके बीच में हमें अप डाउन जिगजैग ही खेलना पड़ेगा। तो एक नॉर्मल तरीके से हम देखें तो यहाँ पे मार्केट क्लियर कट बुलिश स्ट्रक्चर में है। यहाँ पे मार्केट ने, यहाँ पे हमने इस जगह पे एग्जैक्टली बॉटम पकड़ा था, अगर आप सबको याद हो जब हम पहले वीडियो बनाए थे, और यहाँ तक हम लोग रैली लेकर गए थे। तो यहाँ से मार्केट ने मोमेंटम दिया है, एक ठीक ठाक सा एक बहुत छोटा सा ये करेक्शन दिया है, और हो सकता है मार्केट यहाँ से अगर जो मैंने लेवल बताया उसके ऊपर क्लोज करे तो यहाँ से काफ़ी ऊपर भी जा सकता है। तो बियरिशनेस तो इसमें भी एज ऑफ नाउ कहीं नहीं दिख रही है। तो सिंपल 5 मिनट के चार्ट पे आते हैं और एनालिसिस को डिस्कस करते हैं। देखिए, जो बेस्ट सेटअप रहेंगे वो बता दें, क्योंकि अगर कहीं मार्केट कहीं उल्टी पुल्टी जगह खोल के फिर ट्रेड नहीं मिलेगा। बेस्ट सेटअप ये होगा कि फ्लैट खुले, और मैं फ्लैट को कंसिडर कर रहा हूँ 830 से लेकर एंड ये वाला पॉइंट 770 के पास। मार्केट अगर इसके बीच में कहीं खुलती है तो ट्रेडिंग करनी ही नहीं है। इधर हम इस पॉइंट के आसपास 17,770 से लेके 17,780 यहाँ तक कहीं मिलते हैं, हम यहाँ पे कॉल लेंगे 17,760 का ऐसे लगा के, और यहाँ पे हम कॉल में बैठे रहेंगे। पूरे चांसेस है कि अगर यहाँ पे हमें ट्रेड मिलती है तो हो सकता है क्लोजिंग कह रहा हूँ करीबन 17,880 या 17,900 यहाँ तक के तो मिनिमम टारगेट मिल ही सकते हैं। तो अगर हम यहाँ लेते हैं तो जस्ट 15 पॉइंट का एसएल है एंड टारगेट हमारे 120 से लेके 140 पॉइंट के, तो रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ही अच्छा है। तो ये हो गया ये फ्लैट और हल्के से गैप डाउन के सिनेरियो में। पुट का मैं सिनेरियो तभी देख रहा हूँ जब मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन खुले, और क्लियर कट में कह रहा हूँ गैप डाउन खुले। अगर वो गैप डाउन ही इसके नीचे खुलती है तब मैं पुट के सिनेरियो में देखूंगा इस पॉइंट के नीचे गैप डाउन। अगर फ्लैट खुल के नीचे तोड़ती है तो मैं पुट नहीं लूँगा, मैं थोड़ा सा वेट करूँगा, मैं टेलीग्राम पे अपडेट करूँ, लेकिन फ्लैट खुल के नहीं। हाँ, मतलब ये 2 पॉइंट हो गया। अगर फ्लैट खुल के आती है और यहाँ हम कॉल लेते हैं, एसएल हिट हो गया, तो हम पुट में एंटर मतलब बेसिकली नहीं करें, और कॉल का सिनेरियो तो जो हमने डिस्कस किया वो रहेगा ही रहेगा। और पुट के लिए इसके नीचे आएगा, गैप डाउन खुलेगा तब हम डायरेक्टली पुट ले लेंगे, तब हमारे टारगेट फिर यहाँ तक के भी हो सकते हैं, इस वाले यहाँ तक के पॉइंट के 650 के आसपास के, तब हमें यहाँ टारगेट मिल जाएगा अगर यहाँ गैप डाउन खुलता है इसके नीचे। तो अगर मार्केट खुलती है, अच्छा ये तो होगा कि अगर फ्लैट खुलती है और या गैप डाउन खुलती है इस पॉइंट के बीच में, तो मैंने बताया यहाँ से लेके यहाँ के बीच में, अगर मान लीजिए फ्लैट खुलते ऊपर निकल गई तो जैसे ही 17,830 को क्रॉस करती है हम यहाँ पे इमीडिएटली कॉल ले सकते हैं 17,810 के ऐसे लगा के, और यहाँ पे हमारा 810 नहीं 820, बस 830 क्रॉस करेगा तो 820 का ऐसे लगा के हम कॉल में बैठ सकते हैं। और यहाँ जस्ट 10 पॉइंट का एसएल है, तो इसलिए टारगेट भी मेरे वही अगेन 17,890 से लेके 900, मैं इतना ही छोटा रखूँगा। चांसेस हैं कि कल ऐसा भी हो सकता है ये होते होते 18,000 भी चला जाए, लेकिन ये थोड़ा सा डाउटफुल सिनेरियो, तो मैं उतना क्लियर कट हूँ नहीं इस चीज़ में, इसलिए मैं इतने ही पॉइंट कहूँगा। ध्यान रखिएगा एक्सपायरी के दिन अगर आपको 70-80 पॉइंट मिलते हैं, बहुत अच्छे पॉइंट्स होते हैं। अगर आप सही इन द मनी में बैठे और मोमेंटम वहाँ पे मिल गया तो आपका वो प्रीमियम डबल हो जाता है, इसलिए वही चीज़ जो आप कर सकते हैं। तो ये एक कंडीशन होगी। अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो यहाँ पे है सिनेरियो डिफिकल्ट, क्योंकि पुट लेने के सिनेरियो में अभी हूँ नहीं, और कॉल लेने के लिए मैं डिप का एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ कि कम से कम भी वो 840-850 तक डिप देगी, तब मैं यहाँ पे कॉल ले पाऊँगा। तो अगर मान लीजिए गैप अप खुल के सीधे ही ऊपर जाने लग गया तो फिर ट्रेड मिस हो जाएगी। तो मैं फिर भी एक छोटा सा रिस्क लेने के लिए कहूँगा कि मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल अगर मार्केट खुलती है 17,890 के आसपास और 885 के आसपास, तो वहाँ पर अगर
एक रेड कैंडल बन जाए, लेकिन वो रेड कैंडल ऐसी ना हो कि पता चले कि 880 से बनी और सीधा 840 तक बन गई, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। वो रेड कैंडल बने या तो 880 से लेके मान लीजिए 860 880 890 पे खुलती है एंड 880 के आसपास तक एक छोटी सी रेड कैंडल बनती है, या 875 तक भी बनती है, तो मैं यहाँ पे पुट ले सकता हूँ। तो फिर वही ज़्यादा टारगेट नहीं, फिर मेरे क्लोजिंग प्राइस तक के टारगेट होंगे बस। या तो अगर आप इस रेड कैंडल का वेट नहीं करते तो डायरेक्टली 17,880 पे खुले या 890 पे खुले, तो हर हालत में SL 17,900 का होगा। और यहाँ पे हमको एज अ स्कैल्पिंग ट्रेड, मैं बड़े ट्रेड के लिए नहीं, एज अ स्कैल्पिंग ट्रेड में यहाँ पे 40-50 पॉइंट लेके और आराम से यहाँ पे निकल सकता हूँ। तो क्योंकि मैं हर कंडीशन में पुट कॉल को ही खोजना चाह रहा हूँ, इसलिए इस पोजीशन पे ट्रेड लेना थोड़ा सा रिस्की अगर गैप अप खुल जाए तो। लेकिन जस्ट बिकॉज कि अगर बिल्कुल इस 900 की क्लोज मिलती है तो SL 900 का तो बहुत छोटा पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे पुट हम ले सकते हैं और हमें स्कैल्पिंग में हमें 40-50 पॉइंट आराम से मिल जाएंगे। तो ये मेरा बेस्ट सिनेरियो सेटअप है। अगर आपको एनालिसिस पसंद आते हैं चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा। थैंक यू सो मच।